तो दोस्तों आज हमारे नेवल एलसीए के बारे में काफी बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है। ऐसे में यहाँ पर एचएएल के द्वारा दो प्रोटोटाइप बनाए गए थे, NP1 और NP2, लेकिन उसी समय ये भारतीय नौसेना की तरफ से क्लियर कर दिया गया था कि भारतीय नौसेना इसको अपने बेड़े में शामिल नहीं करेगी और इसी वजह से NP3 और NP4 को नहीं बनाया गया था। और ऐसे में यहाँ पर हमारी नेवी के द्वारा टेस्टिंग के दौरान जो भी सजेशन यहाँ पर सजेस्ट किया गया था वो यहाँ पर एचएएल के द्वारा किया गया और डायरेक्टली NP5 को बना लिया गया है। और दोस्तों इसी को लेकर बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है और फाइनली भारत ने वो करके दिखा दिया है जिसके लिए भारतीय वैज्ञानिक यहाँ पर जाने जाते हैं। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों अगर सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए कि NP5 पर आखिरकार यहाँ पर काम क्यों किया जा रहा है, जब यहाँ पर इंडियन नेवी पहले ही ये क्लियर कर चुकी है कि वो अपने बेड़े के अंदर किसी भी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को नहीं रखेगी। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन नेवी ट्विन इंजन डक बेस्ड फाइटर जेट में पूरी तरह से इंटरेस्टेड है और ये बात सच है कि इंडियन नेवी को एक सिंगल इंजन फाइटर जेट नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पर इंडियन नेवी ट्विन इंजन फाइटर जेट सर्च कर रही है। ऐसे में दोस्तों जब यहाँ पर फाइटर जेट को कैरियर से ऑपरेट करने की बात आती है तो ये काफी बड़ा टास्क होता है और इसीलिए ये मान लेना कि ट्विन इंजन डक बेस्ड फाइटर जेट पर डायरेक्टली काम किया जा सकता है तो ये काफी बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर सिंगल इंजन फाइटर जेट को बनाया जाएगा, उसके बाद में ट्विन इंजन डक बेस्ड फाइटर जेट को यहाँ पर बनाकर तैयार किया जाएगा। ऐसे में अगर टाइमलाइन की यहाँ पर बात की जाए तो किसी भी फाइटर जेट को बनने में करीब 9 साल का समय लगता है और हमने पिछले समय में हर फाइटर जेट के साथ इस तरह की टाइमलाइन को देखा है जहाँ पर हर फाइटर जेट को कम से कम 9 से 10 साल का समय बनने में लगता है। लेकिन दोस्तों भारत के केस में जितने भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं तो यहाँ पर फाइटर जेट को 10 साल से कम समय में पूरी तरह से ऑपरेशनल करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो टाइमलाइन काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और काफी ज्यादा गुंजाइश होती है कुछ न कुछ कमियां रहने की। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक भारत ने कोई भी कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को नहीं बनाया है और ऐसे में जब भारत यहाँ पर शुरू से स्टार्टिंग करेगा तो काफी सारी चीजें जो कि अननोन होंगी वो भारत के सामने सबसे पहले आएंगी। ऐसे में दोस्तों अगर एलसीए तेजस की बात की जाए तो ये ऑलरेडी डेवलप्ड प्रोग्राम है और भारतीय वायुसेना इन फाइटर जेट्स को ऑलरेडी यूज करती है और नेवल रिक्वायरमेंट के लिए इसको बनाया जाना, बेसिक टेक्नोलॉजी को प्रूव करना और इसीलिए नेवी यहाँ पर इस प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ रही थी। वैसे यहाँ पर जितनी भी टेक्नोलॉजी ट्विन इंजन डेक्स बेस्ड फाइटर जेट के अंदर जानी है उसको NLCA में पूरी तरह से अप्रूव कर लिया जाएगा और उसके बाद में ट्विन इंजन डक बेस्ड फाइटर जेट को जब बनाया जाएगा तो वहां पर कोई भी सरप्राइज नहीं मिलेगा। और इन थ्योरी अगर TEDBF प्रोग्राम को यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय नौसेना टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यहाँ पर इजाद कर चुकी होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई टेक्नोलॉजी को रीयूज किया जाएगा और ऐसे में यहाँ पर गलतियां होने के चांसेस काफी कम होंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आडा को यहाँ पर एक ऐसा एयरफ्रेम बनाना पड़ेगा जो कि नेवल रिक्वायरमेंट को मीट करता हो। इसके अलावा जितनी भी चीजें रहेंगी वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होंगी और यहाँ पर पहले से बना ली गई होंगी। और दोस्तों अगर सबसे बड़े एडवांटेज की यहाँ पर बात की जाए तो भारत का NLCA खुद का बनाया हुआ प्रोग्राम है, इसलिए इसको कब डेवलप करना है या कोई चेंजेस करने हैं वो भारत खुद कभी भी कर सकता है। ऐसे में किसी अन्य देश से यहाँ पर किसी भी तरह का पेपर वर्क कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फाइनली यहाँ पर माना जा रहा है कि नेवी इनको कुछ नंबर्स में एक्वायर करेगी जिससे कि इनको ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में यूज किया जा सके। ऐसे में TEDBF की जो इनिशियल टाइमलाइन थी वो साल 2026 थी और साल 2032 तक ये फाइटर जेट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन असल में देखा जाए तो टाइमलाइन को लेकर अभी भी थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें बनी हुई हैं और जब तक फंड्स यहाँ पर मुहैया नहीं कराए जाते तब तक टाइमलाइन के ऊपर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि भारतीय नेवी यहाँ पर करीब 26 की संख्या में राफेल M लड़ाकू विमानों को खरीदने का प्रोसेस कर चुकी है और माना जा रहा है कि इन फाइटर जेट को बहुत ही जल्द यानी कि आने वाले 2 साल के अंदर भारतीय नेवी के अंदर इंडेक्ट कर लिया जाएगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडियन नेवी
जो कि पहले 40 की संख्या में यहाँ पर तेजस फाइटर जेट को लेने की बातें कर रही थी, वो इस प्लान को फिर से रिटेन कर सकती है और कुछ की संख्या में इन फाइटर जेट्स को यहाँ पर एक्वायर कर सकती है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कहा जा सकता है कि नेवल LCA-5 की यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लाइट की गई है, उसके बाद में यहाँ पर नेवी की तरह से कुछ डिसीजंस देखे जा सकते हैं, जहाँ पर नेवी इस फाइटर जेट को कुछ की संख्या में एक्वायर कर सकती है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।